उनके बारे में कुछ बताइए ना। और रतनगढ़ के अग्रवाल थे और अच्छे मारवाड़ी बोलते थे, बंगला अच्छा बोलना जानते थे, इंग्लिश भी उनको जानकारी थी। और वैसे वो स्वतंत्रता संग्राम में जेल में भी रहे थे। और श्रद्धेय श्री सेठ जी के दूर के रिलेशन में भी थे और उनमें श्रद्धा रखते थे। इसलिए गीता प्रेस में जब सेठ जी ने गीता प्रेस शुरू की और कल्याण मासिक पत्रिका शुरू की, तो वो अच्छे इंग्लिश भी जानते थे, बंगला भी जानते थे और हिंदी तो बहुत अच्छी जानते ही थे। और बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे लेखक थे और बहुत अच्छे कवि भी थे। तो उनके इतने अच्छे अच्छे पद पद रत्नाकर नाम से एक बहुत बड़ी पुस्तक उनकी पदों की बनाई हुई है। और राधा कृष्ण के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। इसलिए श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का जो चूरू के अग्रवाल थे वो भी, तो उन्होंने गीता प्रेस में उनको ले लिया और कल्याण का संपादन का कार्य उन्होंने शुरू किया। और बड़े सरल स्वभाव के थे। और उनको उनकी प्रार्थना पर जैसीडी एक जगह है जहाँ जंगल में गए थे, जंगल में उनको भगवान विष्णु के दर्शन करवाए श्रद्धेय सेठ जी ने, जयदयाल जी गोविंद जी ने। तो इस तरह की बात है। मैं बहुत ज्यादा उनके साथ मेरा कोई विशेष ऐसे वार्तालाप नहीं रहा। उनके दर्शन होते थे और मेरे पिताजी के साथ उनका वार्तालाप होता रहता था और सेठ जी के साथ भी मेरे पिताजी का वार्तालाप होता था। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ मेरे पिताजी का बहुत ही आत्मीय संबंध था। आपस में बहुत ही एक तरह से पारिवारिक जैसा ही संबंध था। इसीलिए महाराज जी ने मुझे भी उनके कारण से ही मुझे अपनाया। तो जब महाराज जी संपादन का कार्य कर रहे थे गीता प्रेस में, तो मैं उनके साथ 2 साल तक डॉक्टरी छोड़ करके भी उनके साथ रहा और भी कई साल रहने का उनके साथ मौका मिला। महाराज जी के साथ विशेष रहने का मौका मिला। और सेठ जी के भाई जी के तो दर्शन ही होते थे और पत्राचार से मेरा वार्तालाप हुआ था। और वैसे उनके पास से दर्शन होते थे क्योंकि मैं उनके सत्संग में सुनता था। सेठ जी के सत्संग को भी मैंने सुना है बैठ करके लाइव। मैं छोटा था तभी से पिताजी ले जाते थे। जब अप्रैल मई की छुट्टियां होती थी, अप्रैल मई जून, तो फिर 2 महीने वहीं गीता भवन ही रहते थे पिताजी हमको लेकर। तो ऐसे मौका मिला है। बाकी मैं बहुत ज्यादा उनके ऐसे संपर्क में नहीं था। भाई जी के दर्शन होते थे, सत्संग उनके बैठ के मैं सुनता था और पत्राचार उनसे हुए थे मेरे। बाकी पिताजी से ज्यादा उनका था संबंध। जी। ऐसे डॉक्टर साहब, जैसे अपने स्वामी जी महाराज की अपने आचार्य जी वाले सत्संग में भी सुनते हैं कि सेठ जी का नाम लेने से या उनका सत्संग सुनने से या उनके पास बैठने से आदमी का कल्याण हो जाता है, ऐसा? हाँ बिल्कुल, बहुत भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उनकी तरफ से आने वाली वायु से भी हमारा कल्याण हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसकी जितनी अधिक श्रद्धा होगी वो उतना ज्यादा लाभ लेगा। और संतों का जो प्रभाव है वो तो भगवान की तरह ही होता है। उनका प्रभाव जितनी अधिक श्रद्धा है उतना ही ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। जैसे भगवान अभी कहीं गए थोड़ी है, उनमें हमारी कितनी श्रद्धा है उस हिसाब से हमको लाभ मिलता है। वैसे वो सेठ जी कहीं गए नहीं, स्वामी जी कहीं गए नहीं, शरणानंद जी महाराज कहीं गए नहीं, भाई जी कहीं गए नहीं। वो तो सर्वव्यापक है, वो तो अभी भी हमारी बात सुन रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारी श्रद्धा है तो आज भी उनसे उतना ही लाभ हो सकता है। और फिर उनकी वाणी तो हम लोगों के पास है ही, पुस्तकों के रूप में भी है और साक्षात आवाज उनकी रिकॉर्डेड है ही। तो इसलिए संतों का अभाव नहीं होता है, हम ही उनका अभाव मान लेते हैं। तो बस वो अभाव की तरह दिखता है। अभी भी भगवान हमारे अंदर ही विराजमान है और कण कण में विराजमान है, लेकिन हमारा भाव नहीं है, इसलिए वो दिखते भी नहीं है और उनसे हम लाभ भी नहीं ले पाते। तो डॉक्टर साहब,
हम अगर हमारी संतों में श्रद्धा है, हमारी आस्था है उनमें, तो भक्ति के मार्ग पे अगर हमें अपनी पूर्णता नहीं लग रही है और हम सिर्फ उनसे प्रार्थना करें कि आप कृपा करो, तो हमें भक्ति के मार्ग में आसानी हो, तो काम होगा। वो तो भगवान से भी ज्यादा उनके प्रार्थना करने से, भगवान की प्रार्थना से भी ज्यादा लाभ है। क्यों? कि उनके संकल्प को भगवान भी नहीं टालते। तो जैसे स्वामी जी महाराज किसी के बारे में ये सोच लेते थे कि इसका कल्याण होना चाहिए, तो उसका कल्याण करने के लिए भगवान बाध्य है। भगवान तो भक्त और तो कुछ मांगते नहीं, किसी दूसरे के लिए वो कुछ मांगते हैं, तो भगवान लालायित रहते हैं। ये अच्छा, आज इसने कुछ तो मांगा, अर्थात संकल्प किया कि इसका कल्याण होना चाहिए, तो उसका कल्याण हो जाता है। और संतों की तो इतनी महिमा है कि वो किसी मुर्दे की जलती हुई अग्नि को भी देख लें तो उसका कल्याण हो जाता है। तो एक बार बहुत सारी चिताएं जल रही थी, तो सेठ जी के एक बहुत ही मित्रवत जिनका व्यवहार था, तो सेठ जी से कहा, देखिए सेठ जी, ये उन्होंने कुछ बताया कि ये देखिए 5 चिताएं जल रही है। तो सेठ जी ने, उनका भाव ये था कि सेठ जी अगर देख लेंगे तो 5 का कल्याण हो जाएगा। तो सेठ जी ने पहले तो कुछ ध्यान दिया नहीं, लेकिन फिर उन्होंने संकेत किया, तो सेठ जी ने कहा, ओ अच्छा, 1 2 3 4 5, हाँ भाई जल रही है। तो ये इस तरह का एक भाव होता है, जो साथ वाले भी चाहते हैं कि भाई किसी जीव का कल्याण हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ये संतों की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समय समय पर याद आ जाती है, तो आपकी सेवा में रख देते। तो आज जैसे अभी ज्योति जी ने ये बात कही कि भाई आप जब बोलते हैं श्लोक तो साथ में व्याख्या बोल दें तो अच्छा है। तो आज 12वां श्लोक था, तो 12वें श्लोक का इसका अर्थ तो मैंने पढ़ा था, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है। भगवान यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बात बता रहे कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, अर्जुन को कह रहे, तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात नहीं है। और इसके बाद भविष्य में भी मैं, तू और राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। भगवान यहाँ पर मनुष्यों के साथ अपने आप को ही खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हम भगवान के अंश हैं। तो इसलिए भगवान जैसा ही हमारा स्वरूप है, पिता है जैसे पुत्र होता है, पिता वही पुत्र है। तो हरिओम जी क्या कहते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। हरिओम जी का दर्शन थोड़े देरी से हुए भाई। हाँ हरिओम जी बोलिए, क्या कह रहे थे? हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। नहीं आज जल्दी जुड़े थे आज। हाँ जी प्रणाम। ये 12वां श्लोक की चर्चा किए तो मुझे अचानक याद आ गया, दोपहर में मैं सवेरे के सत्र में प्रश्न रखा था तो संतुष्टि नहीं मिली, दोपहर वाले में मौका ही नहीं मिला। एक वाक्य था कि मैं तू ये राजा लोग नहीं, मैं तू ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक है। यहाँ तक तो बात ठीक है। इसके नीचे वाले पैराग्राफ में है कि भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है, अंतिम पैराग्राफ है 11 का, भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। वर्तमान भी दूर है। हाँ तो ये काल है ना। हाँ काल की कोई पहुंच नहीं है स्वरूप तक। हाँ देश काल वस्तु व्यक्ति ये तो सब जड़ है ना। हाँ सृष्टि में है। जड़ता से चेतनता का क्या है संबंध? आप बताइए, सूर्य से अंधकार कितना दूर है बताइए। हाँ हाँ तो इनकी कोई तुलना ही नहीं है ना। तो इसलिए वर्तमान भी ये तो हम लोगों के लिए है, भूत भविष्य वर्तमान।
भगवान है जो भूत भविष्य वर्तमान थोड़ी है उनके लिए तो सब कुछ हथेली में रखे हुए चावल के समान है उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान। ये काल की गति तो सिर्फ जड़ता में है, संसार में है, देश काल वस्तु व्यक्ति ये सब। तो इनसे जिस तरह से स्वरूप से भूत भविष्य दूर है, वर्तमान भी कितना ही हो तो दूर क्या है, यूं समझो सूर्य और अंधकार ऐसा। नहीं, ये बात तो आई थी कि मेरा शरीर जो अपना कहने वाला ये भी हमसे बहुत दूर है, ये बात तो थी। लेकिन ये काल की गति का भी यहाँ आ गया, तब ये लगा कि स्वरूप से ये कैसे दूर कितना है, वो तो सर्वव्यापक होते हुए ये विनाशी वहां तक पहुंच नहीं सकता। ये बात आपने जो कही तब दृष्टि वहां पहुंची। हाँ, भगवान के यहाँ काल है वो कुछ नहीं है। भगवान के लिए वही वर्तमान है, वही भविष्य है, वही भूत है। इसलिए भगवान ने कह दिया ना, तुम और राजा लोग पहले भी थे और अब भी और आगे भी रहेंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है कि मेरे पर तो कोई काल का असर हो नहीं सकता ना। नहीं, जी बिल्कुल। चेतन के ऊपर जड़ता का क्या असर होगा। और फिर भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है और आदि और अंत और प्रलय और सर्ग सब उनके संकल्प मात्र से होते हैं। और सर्वज्ञता की तो खैर बात ही क्या कहें उनकी, तो इसलिए उनके लिए सभी कुछ दूर ही है। तो हमारी स्थिति भी वैसी ही है। अगर हम तादाद में न रखें, गलती से, भूल से, मूर्खता से, तो हमारी भी स्थिति वैसी ही है। बिल्कुल, व्यक्तित्व का नाश होते ही वो शिवो हम, जैसे ब्रह्मास्मि सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सब कुछ वही है, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे भी आप देखिए भगवान कहते हैं कि मैं सबसे पहले था और सबसे अंत में मैं ही रहता हूँ, तो फिर बीच में कौन है, बोले मैं ही सब कुछ बनाऊं। तो अब बताइए वहां भूत भविष्य वर्तमान कहाँ है। जी बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया। दोपहर से मैं इसी में काफी वहाँ चर्चा भी हुई, लेकिन अब वही है कि वहां तक पहुंचने की स्थिति की बात। जी प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आप कह रहे हैं मैं जल्दी जुड़ गया था, हम तो जल्दी उसको मानते हैं कि जब मैं ये खोलता हूँ ग्रुप वो 757 पर, तो जो उस समय जुड़ते हैं उनको मैं मानता हूँ कि वो जल्दी जुड़ रहे। अच्छा अच्छा। जल्दी का अर्थ तो ये होता है, अच्छा, जैसे कोई संत महात्मा हमारे गांव में आते हैं और हम लोगों का इतना उत्साह होता है कि घर से 3 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, तो जैसे गाड़ी का टाइम है 8 बजे आने का, तो हम लोग वहां पर 7 बजे ही पहुंच जाते हैं कि हो संत आ रहे। तो इसको कहते हैं जल्दी आना। नहीं, स्वामी विवेकानंद से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यह बात कही भी थी कि अगर संत के दर्शन कहीं सुलभ होते हों, तो अगर नंगे पैर, भूखे पेट और नंगे सिर 20 कोस भी पैदल जाना पड़े तो सौदा सस्ता है, ये कहते थे। हमारे तो इस तरह के संस्कार डाले हुए थे। हमारे पिताजी है ना, जी जी, वो महाराज जी जब बीकानेर से जाते थे रतनगढ़, तो रतनगढ़ जंक्शन है, तो हमारे गांव में तो गाड़ी ठहरती थी 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट, तो खाली दर्शन ही हो पाते थे। और महाराज जी भी खिड़की में से ऐसे झांकते थे कि भाई डूंगरगढ़ आ गया तो यहाँ सीताराम और उनके साथ वाले लोग होंगे। मेरे पिताजी का नाम सीताराम जी था, तो बस वो यहाँ तो नमस्कार प्रणाम होता था। तो हमारे पिताजी हम सबको कहते थे अपने गाड़ी में बैठ जाना है, टिकट लेकर के पहले से रखते थे कि रतनगढ़ चलेंगे, रतनगढ़ में 15 मिनट गाड़ी रुकेगी, तो वहां सत्संग होगा 15 मिनट रेलवे स्टेशन पे, तो सिर्फ सत्संग के लिए रतनगढ़ चले जाते थे। और फिर वहां पर महाराज जी के लिए कंबल बिछा देते थे, वो स्टेशन के ऊपर वहाँ वो बेंचें लगी रहती थी, तो काठ की बेंचों पे कंबल बिछा के पहले से कंबल हम लोग साथ ले जाते और वहीं बिछा के महाराज जी को उस पे बिठाते और 15 मिनट करीब सत्संग होता था।
तो ये एक ऐसा उत्साह था कि महाराज जी के दर्शन होंगे, फिर उनसे बातचीत होगी। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई रतनगढ़, तो भगवान की ऐसी कृपा थी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मुझे पता लगा महाराज जी आ रहे हैं। तो हमारा हॉस्पिटल भी रतनगढ़ जो जानते हैं उनको पता है कि हॉस्पिटल भी स्टेशन के पास में ही है। तो मुझे पता लगा स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं, तो मैं अस्पताल छोड़ करके और महाराज जी के लिए वहां स्टेशन चला गया। तो महाराज जी ने मेरे से एक दो बातें की और फिर कोई ऐसी बात कही जिस पर मैंने पता नहीं क्या उत्तर दिया। तो महाराज जी मेरे पीठ पे एक मारी कि पूरी वो घटना याद नहीं है, पर उनका ऐसा स्नेह था पिताजी के कारण से। तो ये सब बातें आज तो समय मैंने ले लिया ज्यादा, और बात करनी थी कि ये 12वें अध्याय की व्याख्या थोड़ी बताएं। तो देखिए समय तो 2-3 मिनट रहा है, थोड़ी व्याख्या बोल देते हैं ताकि कुछ बात हो जाए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं तू, मैं और राजा लोग पहले भी थे और अभी भी दिख रहे हैं और बाद में भी रहेंगे, क्योंकि शरीर है ये तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग तो सदा रहने वाले हैं। तो इसकी व्याख्या में कहा है, मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिलावा होने से हूं के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता का अनुभव होता है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं तू ये और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। ये इसकी व्याख्या है। इस पे थोड़ी बातचीत भी हो सकती थी, पर आज समय थोड़ा ज्यादा नहीं है। तो इस मूल बात यही है कि जो हम अपने नाम को और जाति को और पद को और देश काल को लेकर के एक शरीर में अपने आप को मानते हैं अथवा एक गांव या एक देश में मानते हैं, ये वास्तव में सही मान्यता नहीं है। सही मान्यता ये है कि हम हर समय भगवान में ही रहते हैं, क्योंकि भगवान है, उनमें पूरी सृष्टि, उनके एक रोमकूप में पूरी सृष्टि है। तो हम लोग भगवान के एक रोए के बीच में रहते हैं, यूं समझ लो। तो हमारा नित्य भगवान में निवास है, ये मूल बात है। और ये शरीर इत्यादि जो है ये नष्ट होने वाले हैं और हम भगवान की तरह ही सदा रहने वाले हैं, ये इसका मूल भाव है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं। आज बात तो ये थी कि प्रातःकालीन प्रवचन पे कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि वो इसी पे कुछ व्याख्या हो गई, कुछ हरिओम जी ने बातें पूछ ली, बता दी, इसी में समय पूरा हो गया। तो थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए हम लोग वो सत्संग करें।